हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की हिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट के नोट्स हैं, तो आइए पढ़ते हैं। पहले है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसका नामकरण जो है वो हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार हुआ था। यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो इसका काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसका जो समय काल था वह 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें सभ्यता के पहले आरंभिक तथा सभ्यता के बाद परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निर्वाह के तरीके, भोजन, ठीक है। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी या उत्पन्न हुई जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इनके निर्वाह के तरीके समान थे, ठीक है, इक्वल थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद तथा जानवर तथा मछली से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषयों में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों में जो अनाज के दाने जो मिले हैं वो जैसे गेहूं, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना तथा तिल, ऐसे सारे अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, जो कि गुजरात से बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आइए यहाँ भी देखते हैं। हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से जो हमें जानवर की प्राप्ति हुई है, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, ये सारे जानवर, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सारे जानवर एक पालतू जानवर कहलाते थे। हड़प्पा स्थलों से सभी पक्षी तथा मछलियों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिक कृषि के अवशेष। तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल, जो मिट्टी होती है उससे बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी कि राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस खेत में हुआ क्या कि हल रेखाएं दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, दिखाई दे रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं। अफगानिस्तान में सोर्तुगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। धौलावीरा यानी कि गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संवत कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो की अब बात करते हैं। तो यह एक नियोजित शहरी केंद्र है। मोहनजोदड़ो में सभ्यता दो में विभाजित थी। एक छोटी लेकिन ऊंची पर बनाई गई, जिसे दुर्ग नाम दिया गया। दूसरा कई अधिक बड़ा लेकिन सबसे नीचा बनाया गया, जिसे निचला शहर नाम दिया गया।
अब दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। मतलब चौतरे के सामान कच्ची ईंटों पर चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, साइड साइड में मतलब दीवार से घेर दिया गया था। अब दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं निचला शहर की। तो निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, ये भी साइड साइड से दीवार से घेर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव को कार्य करते थे। अब नियोजन की बात करते हैं। प्लानिंग का प्रमाण। भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बस्तियों का नियोजन किया गया और उसके अनुसार कार्य किया गया। ईंटें भी एक निश्चित अनुपात की होती थी। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ये देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम्स वो ग्राफ बना दिया है, देख लीजिए। ये 2 गुनी और लंबाई 4 गुनी ये ईंट है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसमें बताया गया है नालों का निर्माण, सड़कें एवं गलियां। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये एक ग्रिड आकार होता है। ये यहाँ छोटा सा बनाया गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसे ग्रिड आकार बोलते हैं। तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी जो होते थे वो घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ दिया गया था। ठीक है, जो घरों से मतलब गंदे कचरे जो गंदे पानी निकलते हैं उसे बाहर की गलियों की नालियों में कनेक्ट मतलब जोड़ दिया गया था। अब बात करते हैं गृह स्थापत्य घरों के बारे में। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र या खारा तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जो भूमि तल पर बनी दीवार थी उन पर खिड़कियां नहीं थी ताकि आंगन का जो सीधा अवलोकन न हो सके। हर घर में ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, मतलब नहाने का स्थान, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 2 में ये सारे नोट्स बताएंगे। अभी तक ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में यहाँ से वीडियो बताएंगे दुर्ग के बारे में। मालगोदाम, विशाल स्नानागार, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, समाधान, विलासिता की वस्तुओं की खोज, उपयोगी वस्तुएं और विलास की वस्तुएं, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सब 2nd वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके।